वो जिंदा है। हजारों सालों से वो यहाँ वहाँ भटक रहा है, न जाने कितनी ही सदियों से। आखिर वो किसकी तलाश में है? वो कभी दिन में छलावे की तरह तो कभी अंधेरी रात में चुपचाप आता है। कुछ लोगों के लिए उसका आना केवल कहानी किस्सों के जैसा है, लेकिन कई लोगों का ये विश्वास है कि उन्होंने उसे देखा है अपनी आँखों से, अपने सामने किसी दिव्य शरीर वाला, कौड़ से परेशान होता हुआ, अपने जख्म को आराम देने के लिए तेल मांगता हुआ। वो महाभारत काल में भी था और वो आज भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। जिन लोगों ने उसे देखा है वो कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। हमारा इतिहास बेहद पुराना है, लेकिन फिर भी महाभारत को इतिहास में कोई जगह नहीं मिली, जिस कारण महाभारत के कुछ किस्से महज एक मिथक बनकर रह गए। इन्हीं में से एक है अश्वत्थामा के जिंदा या मृत होने का किस्सा, जो आज भी उलझा हुआ है रहस्यों से। लेकिन क्या अलग अलग लोगों का एक ही तरह की घटना पर सहमत होना महज एक मिथक हो सकता है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित असीरगढ़ का किला अपने अंदर न जाने कितने ही राज दबाए हुए है, जिन्हें लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि किले के अंदर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। वो किसी को नजर नहीं आते। माना जाता है कि वे सुबह सुबह आते हैं और किसी के उठने या मंदिर में आने के पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन अगर ये सिर्फ मिथक है तो वो कौन है जो हर सुबह मंदिर का ताला खुलने के पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है? आखिर क्यों हर दिन शिवलिंग पर फूल चढ़े दिखते हैं, जल चढ़ा मिलता है? सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता। सब जगह ताले लगा दिए जाते हैं, पूरे किले को बंद कर दिया जाता है। तो फिर आखिर वहाँ कोई कैसे आ सकता है? ये तभी संभव है जब किसी के पास दिव्य शक्तियाँ हों। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है उनका कहना है कि अश्वत्थामा दिखने में किसी आम इंसान की तुलना में काफी बड़े हैं। उनका कद काफी ऊंचा है, शरीर पर गहरे जख्म है, वो कौड़ रोग से ग्रसित हैं। उनके शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के साथ ही उनके माथे से लगातार खून बहता रहता है। इन घावों को भरने के लिए ही वो कई बार लोगों से तेल भी मांगते नजर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये घाव महाभारत के समय के हैं। युद्ध में अश्वत्थामा बहुत अधिक घायल हो गए थे, जिस कारण उनके घाव अब तक नहीं भरे हैं। वो आज भी जंगलों में भटक भटक कर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप भुगत रहे हैं। आखिर महाभारत के दौरान अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो आज भी जिंदा है, भटक रहे हैं, चाहकर भी उन्हें मौत नहीं आ रही? ये जानने के लिए हमें जानना होगा महाभारत के उन किस्सों को जहां इसकी शुरुआत हुई। दरअसल जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके गले से घोड़े की तरह हिनहिनाने जैसी आवाज निकली, जिसके कारण इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक अमूल्य मणि विद्यमान था, जो उन्हें दैत्य, शस्त्र, व्याधि, देवता और नाग आदि से निर्भीक रखता था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की भांति कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था, जिसने महाभारत के युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया, जिससे पांडव हारते नजर आ रहे थे। गुरु द्रोण और बेटे अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों को परास्त कर ही दिया था कि श्री कृष्ण ने कपट नीति अपनाकर युधिष्ठिर से झूठ कहने को कहा। सारे युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि जो मारा गया था वो अश्वत्थामा हाथी था। युधिष्ठिर से सत्यता की पुष्टि करने के लिए जब पूछा गया तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। लेकिन श्री कृष्ण के शंखनाद करने के कारण हाथी शब्द गुरुद्रोण नहीं सुन पाए और पुत्र शोक में उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। इस अवसर का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया
जब अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने अब युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली। उसने रात के अंधेरे में मौका पाते ही द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोते हुए वध कर दिया। इससे जब अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगा तो एकाएक अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं, इसलिए इसे रोकने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अबोध बालकों और स्त्री की हत्या अधर्म है, ये कहकर श्री कृष्ण ने क्रोधित होते हुए अश्वत्थामा के माथे पर लगा मणि निकाल लिया और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियाँ चली गई और बस ऐसी ही मान्यता है कि तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बह रहा है। उसके शरीर पर महाभारत कालीन घाव है जो अभी तक भी नहीं भरे हैं। न जाने कितने युग अश्वत्थामा ने ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक कर गुजारे हैं और न जाने कितने ही युग गुजारना अभी बाकी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। नमस्कार।